जी राधे राधे जी। आई एम अभिषेक खांडेकर फ्रॉम छत्तीसगढ़। जी जी, एक मेरी परिवार की समस्या है। क्या? मैं अकेले भाई हूँ, मेरी 4 बहन है, एक बहन है वो गुजर चुकी है। तो मेरी जो 3 बहन है जिनका शादी हो गया है, एक बहन पढ़ाई कर रही है नर्सिंग में मेरा, और मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो 2 हम बचे हैं शादी करने के लिए। और एक जो पहले नंबर वाली सबसे मेरी बड़ी दीदी है स्वीटी बंजारे, जिनका धनी बस चलता है, वो धन धान से परिपूर्ण है। तो कहीं न कहीं वो सहयोग करती है हमारे लिए और हम भी सहयोग करते हैं। तो जो तीसरे नंबर वाले जो जीजा हैं वो भी धन धान से परिपूर्ण हैं, उसके बाद भी वो ड्रिंक करते हैं महाराज जी, दारू पीते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा दारू पीते हैं। देखिए उनके पास तो नहीं धन की कमी है और उनके 2 बच्चे भी हैं, 2 बालक हैं, उनके माता पिता भी हैं, और उनके यही चलते हुए लड़की चक्कर में जो उनके भाई हैं वो गुजर गए हैं, वो देखते हुए भी दारू पी रहे हैं। तो इसके लिए आप बहुत मेरे लिए प्रेरणादायक है महाराज जी। तो कुछ उसके लिए उपचार बताइए जिनसे वो अपना दारू पीना छोड़ दें। उनको लाते तो हम बात करते। वो आया हुआ था, यहीं से भाग गया। वो कहाँ भाग गए? वो छत्तीसगढ़ चला गया। फिर बात मरीज भाग गए तो कैसे इलाज हो? नहीं सर, उनको एक वीडियो दिखाऊंगा ना तो बिल्कुल मानेंगे वो। तो अभी मैंने इनको समझाया ना वकील साहब को। जी जी, ये वाली वीडियो उनको सुनवा देना। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपसे उनके विषय में, उनके नाम लेके ना तो वो बिल्कुल मानेंगे। क्या नाम है उनका? उनका अनुराग आहूजा। अनुराग आहूजा? जी जी सर। तो अनुराग आहूजा जी, जी काहे शराब पीते हो भैया? जी, काहे जिंदगी तबाह करने में लगे हो? कितने बेटे हैं आहूजा जी के? 2 बेटे हैं। 2 बेटे? जी। तो उनसे पूछना कि भाई तुम अपने बेटे को भी शराब पिलाओगे? जी। उनके बेटे भी पीते हैं शराब? नहीं, वो तो छोटे हैं, अभी बालक हैं, विद्यार्थी तो हैं। आहूजा जी देखो, आप पियोगे तो बच्चे भी बिगड़ेंगे और पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए आप पैसे वाले हो, पैसे से समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो। शराब पी के क्यों पड़े रहना? ठीक है। उनका कृषि केंद्र है महाराज जी। कृषि केंद्र है? जी। किसान हैं? जी, उनके पापा जी भी। जी। अब सुनवा देना। मेरे बारे में है महाराज जी। बोलो। मैं IAS का पढ़ाई कर रहा हूँ अभी, दिल्ली दृष्टि IAS जो है उसमें मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। और मैं अभी पॉलिटिशियन करता हूँ। मेरी अभी एज है 19 साल की एज है और मैं कहीं न कहीं IAS की पढ़ाई करना चाहता हूँ। करो जी। तो इसके लिए आप मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक हैं। मैं आपकी टीवी चैनल में पूरी जितनी बातें सुनता हूँ, अच्छी बातें भी सुनता हूँ, बुरी बातें भी सुनता हूँ, लेकिन जो एक बात है, आप में जो 100 बात बताते हैं उसमें 100 आदमी उस 100 बात को नहीं पकड़ता। जो आप एक बात गलत बोल देते हैं, एक छोटा स्टीम का, उसको आदमी 100 बात बता के इधर उधर बताती है। कौन सी बात गलत लगी आपको? मेरे को कोई बात गलत नहीं लगती आपकी। हाँ, कोई बात गलत होती नहीं है जी। आप लोग जो अपने बोलते हैं गलत दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो गलत दिखती है उनको, जो खुद गलत है। बिल्कुल। जैसे जो गलत होगा जी, जैसे कहा जाएगा, जैसे चरित्रहीनता की हमने बोला लिव इन में मत रहो। जी। तो लिव इन में जो नहीं रहते उनको तो मेरी बात अच्छी लगी जी, पर जो लिव इन में रहते थे, जी, जो गलत करते थे, जी, एक के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, ऐसा उनका जी, चक्कर था। जी। उनको बात बुरी लगी कि भाई हमारा काहे धंधा बंद कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका धंधा बंद करने की बात की गई। तो जिनको जो बुरे थे जी, उन्हें बुरा लगा है, बाकी जो अच्छा, अब देखो जिन्हें बुरा लगा उन्हें वो क्या सोच रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य गलत बोल रहे हैं। हम बोल सही रहे हैं जी, पर चूंकि वो खुद गलत हैं जी, तो गलत को गलत, चोर को चोर बोल दिया जाएगा तो चोर कहेगा कि जी आप हमें गलत बोल रहे हैं। जी, ऐसे ही। जी, धन्यवाद। खुश रहिए। महाराज जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। हम अपने पत्नी और बच्ची के साथ पिछले 2 दिन से यहाँ वृंदावन दर्शन के लिए आए थे। मैं लखनऊ से आया हूँ और मुझे पता लगा कि आप बाहर हैं आज आपके सिर्फ दर्शन के लिए, क्योंकि टीवी के माध्यम से तो आपको हम लोग हमेशा से देखते रहे हैं। मेरी मन में श्रद्धा थी कि एक बार आपको हम लोग मतलब सामने से देखें, प्रणाम करें, आपका आशीर्वाद दें। एक चीज़ कहूँगा कि टीवी से आप ज़्यादा यंग लगते हैं। ऐसे ओरिजिनली आप ज़्यादा यंग लग रहे हैं, टीवी में भी वैसे यंग हैं बट इससे अभी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं अभी ऊपर जो देखा, दोपहर में आज हम लोग ऊपर जाके देख रहे थे, जो माताओं के लिए जो यहाँ पे सेवा हो रही है, ये देख के एकदम भाव विभोर हो गए। और इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा आप में है। आपको अभी जब दोपहर में मैं देखा दौड़ते हुए, आगे जाते हुए और आते हुए, तो कैसे आप इतना एनर्जी और इतनी बड़ी व्यवस्था, कहाँ से आपके मन में ये चीज़ें आई कि ये सेवा करता हूँ मैं, इतनी माताओं को आपने अपनी माता बना ली? ऐसा लगता है जैसे कि कितनी एनर्जी है। हम लोग को भी आपकी एनर्जी का 10% मिल जाए जीवन में। वैसे जीवन में सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि अपने 24 घंटे में कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, लेकिन आपको देखते हैं तो लगता है हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मैं अभी बिजली विभाग में डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ उत्तर प्रदेश सरकार में, लेकिन आपको देख के लग रहा है हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो कैसे ये एनर्जी जो आपके पास है, कुछ थोड़ा बहुत हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें भी मिल जाए, कुछ अनुग्रहित करिए। नमस्कार। ऐसा है कि देखो, आप लोगों के परिवार में होते हैं 5 लोग। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में लगभग 12-13 लोग हैं। हम 3 भाई हैं और माता पिता। आपके परिवार में 12 लोग हैं, किसी के परिवार में 15 होंगे, किसी के में 5 होंगे और किसी के में
4 होंगे और 2 भी होते हैं। आपका परिवार छोटा है तो छोटे परिवार 12-15 लोगों के लिए कमाना है, 12-15 लोगों का पेट भरना है, उसकी सेवा की व्यवस्था करनी है भगवान की कृपा से। इसलिए लक्ष्य छोटा है, इसलिए आप लोग छोटे से लक्ष्य में सारी जिंदगी निकालते हैं। लेकिन यहाँ देखिए हमारी तो माताएं ही 310 वृद्ध माएँ हैं, हमारे 150 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, गरीब परिवार के बच्चे। यहाँ 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं, 400 गैया है, एक स्कूल बन रहा है, 5-7 हज़ार बच्चे पढ़ेंगे CBSE बोर्ड के। लक्ष्य बड़ा है ना, तो लक्ष्य बड़ा होने से थकावट नहीं होती, क्योंकि जब भगवान बड़ा काम आपसे कराते हैं तो बड़ा काम करने की ताकत भी भगवान ही देते हैं। अंगद जी लंका गए तो पांव जमा दिया, तो पांव जमा दी अंगद ने, और रावण से बोल दिया कि कोई भी पांव हिलाएगा तो राम जी हार जाएंगे। पूरी सेना लग गई, रावण का बेटा मेघनाथ आया, पांव ना हिला सका। वो ताकत किसकी थी? वो अंगद की ताकत नहीं थी, वो राम के लक्ष्य से गए थे, राम के काम के लिए गए थे, तो ताकत राम की थी। जब आप अपने परिवार की काम करते हो तो भगवान कहते हैं परिवार के काम के लिए एनर्जी चाहिए कितनी, जरा सी। लेकिन जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है, काम बड़ा करते हो, तो बड़ा काम करने की ताकत भी भगवान ही देते हैं। अर्जुन को महाभारत लड़ने की ताकत भगवान कृष्ण ने ही दी, वरना अर्जुन में ताकत नहीं थी। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, आपका भाई हूँ छोटा, आपकी तरह 2 हाथ 2 पाँव, वही मस्तिष्क, वही सोचना विचारना। मैं भी समाज में रहता हूँ, मेरी उम्र हो गई है लगभग, अभी जन्मदिन गया ना, तो अब ये 35 चल रही है रनिंग। तो इस उम्र के लड़कों को मैं देखता हूँ शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं। मेरी उम्र के 35 साल के लड़के, 33, 34, 35 साल के, 30 साल के लड़के आजकल क्या कर रहे हैं? मैं जब 22 साल का था, 23 साल का, 23 साल की उम्र से सेवा कर रहा हूँ। अच्छा। तो मेरी उम्र के लड़के क्या, जब मैं 25 साल के लड़के को देखता हूँ तो 25 साल का लड़का गाड़ी चलाता, बड़ा मोबाइल की डिमांड करता, पापा मोबाइल दिलाओ, और गाड़ी लेके और शराब की दुकान में शराब पी रहा, कॉफी पी रहा है। जिस उम्र में लड़के गाड़ी चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं और वो बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं, उस उम्र में ये दास अनिरुद्ध किसी माँ का बेटा बनकर बेसहारा माँ की सेवा में लग गया, 150 बच्चों की शिक्षा में लग गया। क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, तो हम शराब क्यों पिएंगे? देखो मैं अभी इनसे यही बात कर रहा था वकील साहब से कि मैं भी चाहूँ तो शराब पी लूँ, मैं भी जाऊँ शराब बुलवाऊँ पीऊँ, मुझे आप थोड़ी रोकेंगे शराब पीने से यदि मैं पीने लग जाऊँ तो। लेकिन मुझे लगता है कि जो पैसा मैं शराब में बर्बाद करूंगा, उसी पैसे से मैं समाज की सेवा कर सकता हूँ। गौरी गोपाल में देखिए 30,000 लोग भोजन करते हैं, कोई भी आया दिन भर भोजन बट रहा है। लोग नवरात्रि में 1-1 दिन का भंडारा कराते हैं, है ना, और यहाँ 12 महीने का भंडारा 24 घंटे का है। तो ये सब सेवा है। मेरा उद्देश्य है कि मरने के पहले खूब सेवा करूं, क्योंकि मरने के बाद मेरी चमड़ी, मेरा चमड़ा, मेरी आंख, मेरा हाथ, मेरा शरीर मेरे साथ ना जाएगा, लेकिन इस हाथ से जो पुण्य कर लूंगा वो मेरे साथ चलेगा। इसलिए सेवा करके पुण्य कमाओ। जब उद्देश्य बड़ा है, समाज देखो मैं जो कर रहा हूं, अब मैं यहां बैठा हूं, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं ना, आप सवाल पूछ रहे हैं, ये दास से जो बन पड़ रहा है जवाब दे रहा है। अभी 3 घंटे भागवत सुनाई ना हमने, 3 घंटे भागवत सुनाने के बाद एक्स्ट्रा हम आपसे मिल भी रहे हैं और आपको प्रश्नों के जवाब भी दे रहे हैं, और आपके चेहरे पे पूरी एनर्जी वही है और जबकि हम आपसे कोई से 1 रुपए ले नहीं रहे हैं इस प्रश्नोत्तरी का, किसी से 1 रुपए नहीं ले रहे हैं। हम चाहें तो ये समय बिस्तर पर लेट के अपना आराम कर सकते हैं, दिन भर थक जाते हैं ना, तो चाहें तो आराम, लेकिन लगता है कि नहीं, आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना भी सेवा है। यदि हमें ईश्वर ने ये सेवा करने के योग्य बनाया है तो हम समय निकाल के ये सेवा भी करते हैं आप लोगों की, और हर सेवा से ही ईश्वर संतुष्ट होते हैं। भगवान को पाना है तो जप तप बाद में है, सेवा पहले है। जो लोग सेवा नहीं कर पाते उनके लिए कहा कि तुम जप कर लो, नाम जप। तुम सेवा नहीं कर पा रहे हो तो चलो नाम जपो, सीताराम सीताराम सीताराम। यदि सेवा कर रहे हो निष्काम भाव से तो आपकी सेवा ही आपकी तपस्या है, वही जप है, वही तप है, वही यज्ञ है। अभिभूत हैं बाबा महाराज जी आपकी सेवा, और आप यहाँ आके तो आप मतलब आपका मैं फैन हो गया, फैन तो पहले से भी था, लेकिन यहाँ आके पुनः आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद सर।